हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैक्सिमम बिगनर्स अपना पैसा क्यों लूज़ करते हैं? मैक्सिमम बिगनर्स अपना पैसा इसलिए लूज़ करते हैं बिकॉज वो चल रहे होते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग के साथ। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाय जोन, सेल जोन होता है। आफ्टर दैट यू कैन कॉल की पैटर्न ट्रेडिंग्स होती है। उनमें भी वो जो विग्स आती है वो कभी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। यही अगर बिगनर्स इन मिस्टेक्स को करना बंद कर दे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होगी। अब देखिए, एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए छोटे छोटे 10 मिनट के, 8 मिनट, 9 मिनट के वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा। सो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको क्या सिखाया जाता है। रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है कि देयर इज़ अ रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन के बाद देर इज अ सपोर्ट लाइन मार्केट में। ओहो, वन सेक, या देर इज अ सपोर्ट लाइन और मार्केट में इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में गेम होता है। और उनको मैक्सिमम टाइम्स देखने के लिए मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस का गेम ये समझते हैं और ये जो सपोर्ट का गेम समझते हैं, इसी में इनकी लंका लग जाती है। क्यों? क्योंकि विग्स नीचे की तरफ आती है और इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो ब्लो कर जाता है। जस्ट अ सेक, इनका जो स्टॉप लॉस होता है वो कहीं ना कहीं हिट होता है, मैक्सिमम टाइम्स हिट होता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में इनको क्या सिखाया जाता है। इनको सिखाया जाता है दैट देर इज समथिंग कॉल्ड अ हायर हाई, अ हायर लो, अ लोअर हाई, अ लोअर लो। मार्केट कैसे जाएगा? एक लो से हाई, सपोर्ट पे आएगा, वापस मार्केट ऊपर जाएगा, हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो, फिर रेजिस्टेंस पे जाके रिजेक्ट होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर सपोर्ट पे टेस्ट करेगा, फिर वापस रेजिस्टेंस जाएगा, वापस सपोर्ट, वापस रेजिस्टेंस। मार्केट ऐसे ही करेगा, फिर एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ देगा बिकॉज 3 बार रेजिस्टेंस चेक हो गया है। अगर कोई लाइन बहुत ज़्यादा बार टेस्ट हो जाती है तो वो गिर जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ idioticity that is being taught. I literally call it something idioticity, nothing more than that. क्यों? क्योंकि मार्केट कभी ऐसे चलता ही नहीं है। आप उनसे पूछ लो, यार ये रेजिस्टेंस में है तो रेजिस्टेंस में ऊपर विक क्यों चली गई? अरे ज़्यादा ऑर्डर आ गए होंगे इसलिए चली गई, ऊपर ऑर्डर बैठे हुए थे इसलिए खाने चली गई। ऊपर क्या भैया, कोई लालटेन लेके बैठा था जो ऊपर ऑर्डर चले गए और कोई खा गया? नीचे कोई लालटेन लेके बैठा है जो खा गए? मार्केट कभी ऐसे चलता ही नहीं है। इनको सिखाया जाता है बेसिक ट्रेंड में, लो, a high, a low, again a higher low, a higher high। मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, इनको बताया जाता है देखो एक हाई था, उसके बाद एक लो बना, उसके बाद लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इनको बस इतना ही सिखाया जाता है, जबकि मार्केट कभी ऐसे चलता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग्स टू लर्न, सबसे पहली चीज़ मार्केट में इसको बोलते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। Market never plays like this. This is a trend we need to understand. A trend which indicates कि मार्केट कौन से स्टाइल में जा रहा है। मार्केट एक फ्लैट हाई ट्रेंड में है, ज़रूरी नहीं है इन लाइंस को टच हो, कहीं पे कोई गोल्डन रूल नहीं है। मार्केट ये क्या कर रहा है? एक हायर हाई बना रहा है। क्या कर रहा है? हायर लोज बना रहा है। ठीक है, क्या मार्केट ऐसे प्ले करता है? नहीं जी, इसको याद रख लीजिए। मार्केट रियलिटी में कैसे प्ले करता है? मार्केट आता है कुछ इस प्रकार, मार्केट एक लो से हाई पे जाता है, फिर देर कैन बी मल्टीपल लोज एंड मल्टीपल हाइज दैट मार्केट कैन क्रिएट। ठीक है, अब मार्केट जब तक हमारे प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता तब तक हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हम कोई लॉन्ग शॉट की पोजीशन में नहीं चलते हैं। तो सर ये जो बीच में वो ऐसे क्या बोलते हैं? इसे नॉइज़ बोलते हैं, याद रखिएगा, नॉइज़। हॉन्किंग ऑफ people or retail traders shouting that market is going high, market is going low, ये होती है हॉन्किंग। ठीक है, मार्केट इस तरीके से चलता है। क्या इसका एग्जाम्पल दिखा सकते हो मिश्रा भाई? डेफिनेटली मिश्रा भाई, आपको हर चीज़ का एग्जाम्पल दिखाएंगे एंड विथ फुल सपोर्ट दिखाएंगे। देखो कैसे चल रहा है। ये जो एग्जाम्पल लिया, इसके आगे मार्केट क्या करता है? अब मार्केट में ये हमारा हाई बन गया है। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट इट डाउन एज अ हाई। अब मार्केट इसके बाद क्या करता है? मार्केट इसके बाद
इसका नया लो कौन सा बना है. नाउ वी हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, मैं ऐसे 2 थिंग्स 3 थिंग्स करता रहूँगा, प्लीज़ डोंट गो ऑन दैट, बट जस्ट रिमेंबर दिस वॉज अ हाई, दिस वॉज अ लो, दिस वॉज अ हाई, दिस इज़ नोन एज स्विंग लो, स्विंग हाई. बस इतना याद रखना. जैसे ही ये हाई ब्रीच हुआ, मार्केट ने एक अपना नया हाई बनाया, ठीक है. जैसे ही इस हाई को ब्रीच करता है, इसको बोल दिया जाता है एज अ स्विंग हाई. अब मार्केट जो नीचे आएगा उसका स्विंग लो कौन सा है, उसका स्विंग लो ये कंसिडर किया जाएगा द लोएस्ट लो इट हैज़ क्रिएटेड. क्लियर है यहाँ तक. अब इसकी आगे की पिक्चर देखते हैं. सो सॉरी, इसके आगे मार्केट कैसे मूव करेगा. मार्केट इसके आगे, अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें, यू नो आई समटाइम्स फील इरिटेटेड कि मैं सिखा रहा हूँ तो मेरे को ऐसे फिगर आउट करने होते हैं. मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट इस स्विंग लो तक आ सकता है. इसके नीचे जाएगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आता है. जनरल टेंडेंसी होती है जो हाई होता है इसके थोड़ा नीचे आता है, फिर मार्केट वापस एक नया हाई बना लेता है. अब इसने नया हाई बनाया, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड विच वन इज गोइंग टू बी द न्यू स्विंग हाई एंड न्यू स्विंग लो. Yes, you people are absolutely correct and absolutely crazy people. This is going to be the new swing low. This is going to be the new swing high. Okay? सीख ली चीज़ें. चलो, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है. इससे ज़्यादा सीखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बस सीखते रह जाओगे, कॉपी में नोट्स बनाते रह जाओगे. जब मेरे वीडियोस देख रहे हो ना भाई, कभी कसम से ये नोट्स वोट्स बनाने का धंधा रखना ही मत. मेरे को बहुत इरिटेशन होती है जब लोग नोट्स बनाने लग जाते हैं, पेपर लेके बैठ जाते हैं. फालतू चीज़ें मत किया करो. अब समझते हैं मार्केट में अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कौन से एरिया से लेंगे. लेट मी जस्ट टेक अ ट्रेंड लाइन. ठीक है, ट्रेंड लाइन क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा. हम पकड़ रहे हैं मार्केट को यहाँ से, ठीक है. अब पीछे का जो पार्ट है उसको भूल जाओ, पीछे का पूरा पार्ट भूल जाओ. इमेजिन करो मार्केट यहाँ से चल रहा है, तो मार्केट के लिए कौन सा स्विंग लो है. अब ऐसे मैं बीच बीच में बोलूँ ना डार्लिंग तो समझ जाना, ओके ये हमसे बात हो रही है. मार्केट का स्विंग लो ये है. मैग्नेट ऑन कर देता हूँ. मार्केट का, अरे यार, मार्केट का स्विंग लो ये है. मार्केट ने हाई कौन सा बनाया, ये वाला बना. चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि पता चले. मार्केट ने हाई कौन सा बनाया, ये वाला जो भी टॉप हाई बना हो ये बना है. मार्केट ने लो कौन सा बनाया, ये वाला. उसके बाद ये वाली कैंडल को कौन सी कैंडल ब्रीच कर रही है, ये वाली. अब ऊपर ही जाता जा रहा है, जब तक ऊपर जाता जा रहा है तब तक स्विंग हाई, ये स्विंग हाई. अब स्विंग लो, मार्केट जब नीचे आया कहाँ आया, ये वाला पोजीशन जो लोएस्ट लो बना है, ठीक है, इनको मार्क कर सकते हो. इसके बाद मार्केट ने वापस स्विंग हाई कहाँ बनाया है, ये वाला एरिया, क्योंकि कौन सी लाइन ब्रीच हो गई, ये जो लास्ट हाई बना था वो ब्रीच हो गया. मार्केट ने एक और स्विंग हाई बना दिया. अब स्विंग लो कौन सा, मार्केट नीचे आया, स्विंग लो बना. अब वापस स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला पकड़ोगे, ये वाला पकड़ोगे. हम टॉप वाला पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाले स्विंग्स नहीं ब्रीच हुए हैं, तो हमने पकड़ा ये वाला. अब क्या हुआ, मार्केट में कौन सी कैंडल है जो इस पर्टिकुलर स्विंग लो को ब्रेक कर चुकी है, ये वाली. इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. क्या बोला जाएगा, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. क्या होता है चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, समझ लेते हैं, आ जाओ. मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया. फिर मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रीच कर देता है उसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर. मार्केट यहाँ तक आ सकता है वापस, लेकिन उससे ऊपर जाएगा नहीं. सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर FVG और ऑर्डर ब्लॉक आउट ईयर. फिर मार्केट क्या बनाता है, एक लोअर हाई और एक लोअर लो. ये जो मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज हो जाता है, ठीक है, जो मार्केट में ये लाइन इसको नीचे लेके आ गई, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ टू कीप द वीडियो शॉर्ट, मैंने आपको ये चार्टिंग बता दी. अब मैं इसको थोड़ा सा वीकली में बताऊंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको. थोड़े चार्ट्स पे इसको प्रैक्टिस करना गाइस. मेरे को सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करनी होगी. अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, अब हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देंगे और यहाँ पे हमें मल्टीपल स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मिलेंगे.
अगले वीडियोस में बताऊंगा कैसे डिस्क्राइब करना है, कौन सा हाई ब्रीच हुआ नहीं हुआ, किसको हाई पकड़ें लो पकड़ें। अब अपना काम आज का क्या रहेगा, किस तरीके से हमें यहीं से या कोई भी एरिया से, चलो अपने इस एरिया को लेना चाहो इसको ले सकते हो, स्विंग हाई गया वापस स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। आपको बस मार्केट में मॉनिटर करना है कौन सा स्विंग हाई और स्विंग लो बना है। अभी जस्ट टू एक्सप्लेन द वीडियो, जस्ट टू कीप थिंग्स शॉर्ट, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्केट में हमारे पास ये एरिया एक, मैग्नेट वीक करो, ये एरिया एक क्या बना, स्विंग हाई, ठीक है। अच्छा, उसके रिवर्स में क्या बन जाएगा, स्विंग लो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट था, इसको स्विंग लो पकड़ेंगे। अब मार्केट में जब हमारे पास एक स्विंग हाई पोजीशन आ चुकी है, ज़रूरी नहीं है स्विंग हाई बोलो, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अब इस लाइन को कौन सी लाइन ने ब्रीच किया, इसके बाद ये गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, हाईएस्ट हाई कौन सा बना है, हाईएस्ट हाई ये वाला बना है, इसको पकड़ेंगे। स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद स्विंग हाई कौन सा गया, इसको आप पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। स्विंग लो कौन सा बना, ये वाला। अब इसके बाद स्विंग हाई कौन सा गया, आप इसको चाहो पकड़ सकते हो, आप इसको चाहो स्विंग लो पकड़ सकते हो। मैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ चार्ट्स इसको स्विंग हाई पकड़ रहा हूँ, इसको स्विंग लो पकड़ रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, स्विंग हाई। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी, कैंडल बॉडी के साथ इसको क्लीनली ब्रेक कर रही है, ये वाली, स्विंग लो। क्या हो गया, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ये लो देख लो, मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलेगा, कोई आपको इतने क्लीन चार्ट्स नहीं मिलने वाले। सो सॉरी, मार्केट में कभी भी आपको ये जो मैंने बना के दिखा दिया ऐसे चार्ट्स नहीं मिलने वाले। मार्केट में कैंडल टू कैंडल मार्किंग करनी होगी, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करनी होगी। कल वाले वीडियो में वी विल हैव अ डिस्कशन, डीप डिस्कशन अबाउट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच आर लेफ्ट। प्लीज़ ये मिस्टेक्स कभी मत करना कि सपोर्ट पे बाय कर रहे हो और रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो। आई विल गिव यू वैलिड रीजंस एंड शो यू विद लाइव एग्जांपल्स कि कैसे आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो वो ब्रीच होते हो और नीचे आता है मार्केट। अब देखो काफ़ी लोगों ने इस एरिया पे बनाया होगा 1,22,000 एज मार्केट हाई, तो मार्केट भैया यहाँ पे क्यों गया, इसके ऊपर क्यों गया, कौन सा ऑर्डर बैठा हुआ था, किसको पता था इतना ऊपर जाएगा। अगर कोई बोल रहे हैं वहाँ पे ऑर्डर्स बैठे हुए थे, भाई तेरे को कैसे पता वहाँ ऑर्डर बैठे हुए थे, हमें क्यों नहीं दिखे, तो वो 10 तरीके के डेटा दिखाना स्टार्ट करेंगे। क्रैप, मत मानो वो सारी चीज़ें, सिंपल ट्रेड करो, ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, एंड दैट्स ऑल। आज बस हमने इतना सीखा, ट्रेंड्स कैसे मूव होते हैं, किस तरीके से चार्ट पे प्लॉटिंग करनी होती है। कल 3 चीज़ें और कवर करेंगे। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, वेरी गुड नाइट।